मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी लाइफ स्टाइल। और कैसे हो आप सब। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी अपने गार्डन के फ्लावर्स। तो देखो ये कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरा सुबह सुबह का टाइम मोस्टली यहीं पे जाता है, क्योंकि सुबह कितनी भी लेट हो जाऊँ पर मैं थोड़ी देर के लिए लॉन में ज़रूर आती हूँ। और ये है मेरे बालकनी से बाहर का व्यूज़, लॉन में खड़े होकर के। तो मुझे यहाँ आना, सुबह टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ ज़रूर देती हूँ। तो अब मैं आ गई थी यहाँ किचन में। अभी सुबह के 8 ही बज रहे थे, पर मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था क्योंकि ये होता है ऑफिस का टाइम। तो यहाँ पर मैं बना रही थी ओट्स का पोहा। ओट्स का पोहा भी बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसे न, क्या कहते हैं, चूड़ा। हमारे यहाँ तो चूड़ा कहते हैं उसे। चूड़े का पोहा बनाते हैं। पोहा जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है, तो वैसे ही हम उसका भी, ओट्स का भी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी का पोहा बना रही थी। तो यहाँ कढ़ाई मैंने हीट होने के लिए रख दी है। और आप देख सकते हो अभी स्लैब की मेरे क्या हालत हो चुकी है। पूरा स्लैब बिल्कुल भरा पड़ा है। मटर के छिलके, प्याज और ऑयल सामान। तो खाना बनाते वक्त तो किचन थोड़ा फैल ही जाता है। आई थिंक सभी का ऐसा हो जाता होगा। तो मेरा भी थोड़ा मैसी हो चुका है किचन अभी। और मैं जब भी किचन में काम करती हूँ, काम करते वक्त तो ऐसे ही रहता है ऑलमोस्ट। और उसके बाद मैं उसे अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि तब तक तो फैलते ही हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ मैं फटाफट से लग गई थी इसको बनाने में। मैंने ओट्स को साइड में रख दिया था और अभी मैं प्याज और मिर्च, ये सब सारे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह फ्राई कर रही थी। तो अभी बस उसी में लगी थी मैं। और सुबह इतनी जल्दी होती है ना कि आप पहले, मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स होकर के बनाओ, बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। क्योंकि जाड़े का दिन है तो हम उठते ही थोड़ा लेट हैं। 7:30 बजे तक तो ऑलमोस्ट उठना ही होता है। और स्कूल भी बंद है तो कोई जल्दी नहीं होती है। लगता है आराम से उठते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई वैसे भी। तो बस मैं यहाँ देखो हाथ के हाथ सारे सामान भी समेट रही थी। तो यहाँ मेरा नाश्ता बन गया था और अब मैं लग गई थी अपने किचन की सफाई में। तो अभी आप देख सकते हो मैंने कप हटाई तो मेरी चाय रखी है और ठंडी हो रही है। पर इतना मुझे काम जब रहता है ना, तो फिर मैं आराम से बैठकर चाय भी नहीं पी पाती। मुझे टेंशन रहती कि नहीं, पहले क्लीनिंग का काम ख़त्म कर लो। क्लीनिंग का हो या कोई भी काम, लगता है पहले काम फिनिश करो, उसके बाद ही बैठ के आराम से चाय पियो रिलैक्स मूड से। तो बस यहाँ मैं फटाफट से अपना स्लैब बिल्कुल क्लीन कर लूँगी। आप देख सकते हो। तो मैंने गीले कपड़े से पूरा स्लैब पोंछ दिया है। अभी गैस चूल्हा रह गया है मेरा, तो मैं उसे भी क्लीन करूँगी। उसके बाद ही मैं चाय ख़त्म करूँगी अपनी। और यहाँ आप देख रहे हो ये ग्रीन ग्रीन सा कुछ मैंने थाली में रखा है, तो वो है मेथी के साग, जो कि वो भी मुझे क्लीन करने हैं। और सर्दियों में ये सब सब्जियों को मतलब बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको इन्हें साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम निकल जाता है। उसके बाद से इन्हें बनाने का प्रोसेस करो। तो यहाँ मैं थोड़ा टाइल्स भी क्लीन कर ले रही थी, क्योंकि कुछ भी बनाओ ना तो टाइल्स पे सारे छींटे हो जाते हैं ऑयल के, मसाले के। तो वो अच्छे नहीं लगते। तो हाथ के हाथ उसे भी क्लीन करते जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो फिर वो गंदे से दिखते हैं और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा सा क्लीनिंग का रहता है मुझे। तो बस मैं हाथ के हाथ सारी चीज़ें करती जा रही हूँ। इधर साइड में भी स्लैब था तो मैं उसे भी क्लीन कर रही थी, तो वो दिख नहीं रहा है वीडियो में। पर अब देखो मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और अब आ चुकी हूँ मैं बाथरूम में। मुझे लगानी थी वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत इकट्ठे हो गए थे। यहाँ भी 2-3 दिनों से धूप नहीं हो रही थी, तो इसलिए कपड़े वॉश नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ मैं मशीन लगा देती हूँ, ताकि ये भी कपड़े भी इधर धुलते रहें। उसके बाद मैं अपने कमरे ठीक कर लूँगी। तो बस यहाँ हो गई मशीन का काम, मशीन लग चुकी है और मैं आ गई अपने कमरे में। तो यहाँ मैं बेडिंग वेडिंग ठीक कर लेती हूँ, थोड़ा चादर वादर सही कर लूँगी, क्योंकि पता ही है रात सुबह तो सारा सब कुछ बच्चे बिगाड़ चुके होते हैं। तो बस यहाँ मैंने चादर वादर ठीक कर लिए। यहाँ देखो कृषु भी घूम रहा है मेरे साथ साथ ही। तो ये मेरी हेल्प कराता रहता है काम में थोड़ी बहुत। ये मेरे साथ साथ ही लगा रहता है। और अब मैं यहाँ सोफ़े का कवर ठीक कर रही हूँ। मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी। यहाँ भी देख सकते हो आप, टेबल पे बुक्स वगैरह, सोफ़े पे स्वेटर, उधर सब कुछ बिखरा पड़ा है, क्योंकि रात होते होते बच्चे सब कुछ ख़राब कर चुके होते हैं। और सुबह आप ऐसे ठीक करो ना, शाम तक फिर से वही हालत होने वाली है। लेकिन करना तो पड़ता है। और यहाँ ये मेरे हाथ में स्वेटर आ गया था, तो मैंने इसी से सोफ़े को झाड़ लिया, क्योंकि ये स्वेटर मुझे वॉश करने थे। तो बस ऐसे ही कर लेती हूँ, जो हाथ में आया कर लेना चाहिए।
तो यहाँ मैं अब दीवान पे ठीक कर रही थी। ये पिलो मैंने उठाया तो सोचा यही रख दूँ, फिर सोचा नहीं इसे डायरेक्ट बेड पे ही रख कर आती हूँ, क्योंकि तुरंत तुरंत काम करते जाओ सही, एक जगह से उठा के दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से दूसरी जगह, तो ऐसे तो और डिले होता है। तो यहाँ फटाफट से मैं चादर वादर ठीक कर ले रही हूँ। और आप ये जो ढक कर रखा है, आप सोच रहे होगे ऐसे कौन सी चीज़ है, तो ये कंप्यूटर है जिसे कि मैंने ढक दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है, जो भी काम होता है फ़ोन और लैपटॉप पे हो जाता है, तो ज़्यादा यूज़ होता नहीं और डस्ट बहुत बैठता है, तो इसे साफ़ करना भी टास्क होता है, तो इसलिए मैं इसे कवर करके ही रखती हूँ। तो बस अब यहाँ आ गई मैं किचन में, फिर से दोबारा किचन में, क्योंकि बच्चों को लग चुकी थी भूख और मुझे अब उनके लिए बनाना था। तो यहाँ मैं फाइनली पोहा ही बना रही हूँ हम हमारे नाश्ते के लिए। तो पोहा मेरा ठंडी का विंटर का फेवरेट ब्रेकफास्ट है, और हमारे यहाँ पोहा सबको पसंद भी है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चे खा लेते हैं, हफ्ते में 2 बार तो खा ही लेते हैं, 2 या 3 बार भी कह सकते हो आप। तो मैं पोहा बहुत बनाती हूँ, एक पोहा और एक सलोनी होती है, तो ये बहुत फेवरेट नाश्ता है हमारा विंटर का। तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी, आप देख सकते हो फटाफट से मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई, और उधर एक साइड पे मैंने लंच भरता बनाना था मुझे बैंगन का, तो मैंने वो भी रख दिया है भुनने के लिए, ताकि साथ साथ वो भी होता रहे, टाइम क्यों वेस्ट करना, एक साथ दो दो काम करते जाइए आप, तो इस तरह काम इजी हो जाता है और हमें थोड़ा टाइम भी मिलता है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में सब कुछ डाल दिया था, मिर्च, जीरा, राई, मटर, और यहाँ मैं ऐड कर रही थी नमक और हल्दी। और नमक और हल्दी के साथ अगर आप भी पोहा खाते हैं तो आप ट्राई करिएगा उसमें 1 चम्मच चीनी ऐड करिएगा, मतलब नमक का हाफ़ चीनी, तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है इससे। तो आप एक बार ट्राई करिएगा अगर आपको खट्टा मीठा पसंद है, तो वैसे हम इंडियंस को पसंद आता है खट्टा मीठा एक साथ खाना, और नमक वाली और मीठी चीज़ें मोस्टली। तो आप भी एक बार ट्राई करिएगा और कैसा लगा फिर मुझे बताइएगा आप। तो यहाँ मेरा पोहा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो बस अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अभी डोरबेल बजी थी तो मैं चेक करने गई थी, दरवाजे पे कोई आया हुआ था, तो बस ये काम हो गया मेरा, इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और बस मेरा पोहा रेडी हो जाएगा। और हाथ के हाथ में ये बैगन भी भूनती जा रही हूँ, तो इसे मैं गैस पे ही भूनती हूँ, वैसे तो माइक्रोवेव में रख सकते हैं, मगर उसमें भुने हुए का टेस्ट नहीं आता, उसमें बॉयल का टेस्ट आता है। तो बस यहाँ मेरा पोहा रेडी हो चुका है, तो अब हम करेंगे नाश्ता। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का ब्लॉग, तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।